नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में बच्चों की कस्टडी और खास तौर पर पिता के अधिकार क्या हैं, कोर्ट के अहम फैसले क्या कहते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी राय और कोर्ट केस के विश्लेषण हैं। कोशिश यही है कि इनमें से सबसे जरूरी जानकारी निकालें, खासकर उन पिताओं के लिए जो या तो कस्टडी चाहते हैं या फिर इस पूरी प्रक्रिया को बस समझना चाहते हैं। जी। तो शुरू करते हैं। हम्म। एक आम धारणा है ना कि छोटे बच्चे की कस्टडी तो माँ को ही मिलेगी। कानून भी शायद यही कहता है। जी, ये धारणा काफी हद तक सही है। मतलब पारंपरिक रूप से यही सोच रही है, लेकिन कानून का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बच्चे का परम कल्याण, यानी पैरामाउंट वेलफेयर। और आप देखिए, हाल के सालों में अदालतों ने इसी सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा है। अच्छा। जी। और इसी वजह से कई मामलों में पिता को भी कस्टडी मिली है। तो वो जो पारंपरिक सोच है वो अब बदल रही है। ये तो दिलचस्प है। तो फिर अदालतें ये परम कल्याण तय कैसे करती हैं? ये सुनने में तो बहुत बड़ा सिद्धांत लगता है। क्या कुछ खास बातें हैं जो वो देखती हैं? पता चला है कि शायद 4 मुख्य बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अदालतें मुख्य रूप से देखती हैं, पहला, बच्चा किसके पास ज्यादा सुरक्षित है, मतलब शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। ठीक है। दूसरा, कौन उसकी रोजमर्रा की जरूरतें, उसकी देखभाल बेहतर कर सकता है। तीसरा। कौन उसे अच्छी शिक्षा तालीम दिला सकता है। हम्म। और चौथा, कौन उसे बेहतर नैतिक मूल्य मतलब संस्कार दे सकता है। अगर पिता इन चारों पैमानों पर या इनमें से ज्यादातर पर खुद को बेहतर साबित कर पाते हैं तो कस्टडी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यानी कि सिर्फ माँ का होना ही अपने आप में गारंटी नहीं है। बच्चे का ओवरऑल भला किसमें, ये देखा जाता है। जी बिल्कुल। स्रोतों में पिताओं के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है, जैसे कि कस्टडी पिटिशन फाइल करने में जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना बरतें। और एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी कि मेंटेनेंस केस में अगर पिता अपनी आय कम बताते हैं तो वो कस्टडी केस में उनके खिलाफ जा सकता है। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। अक्सर लोग मेंटेनेंस बचाने के लिए आय कम दिखा देते हैं। हाँ। पर फिर कस्टडी केस में अदालत पूछ सकती है कि भाई, अगर आपकी आय इतनी कम है तो आप बच्चे की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे, खासकर अगर कोई महंगी पढ़ाई हो या भगवान न करे कोई मेडिकल जरूरत आ जाए। सही बात है। एक स्रोत में तो उदाहरण भी दिया गया है। पिता ने आय बताई 12,000 रुपए महीना, अच्छा। जबकि बच्चे के इलाज का खर्च ही करीब 24,000 रुपए महीना था। अब ऐसे में कस्टडी का दावा तो कमजोर पड़ेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। मतलब साफ है कि कस्टडी की तैयारी बहुत सोच समझ कर करनी होगी, हर पहलू देखना होगा। अच्छा, एक और बात कही गई है, बच्चे से लगातार मिलते रहना और परिवार जैसे दादा दादी उनको भी मुलाकातों में शामिल करना, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये सब चीजें दिखाती हैं कि पिता का बच्चे से लगाव कितना है, और ये भी कि बच्चे को एक स्थिर सपोर्टिव पारिवारिक माहौल मिल सकता है पिता के साथ। और जो कोर्ट के फैसले आए हैं वो भी इसी सोच को मजबूत करते हैं। ये परम कल्याण का सिद्धांत कैसे काम करता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास। हाँ, उन पर बात करते हैं। जैसे वो रोहित गौड़ा मामला था। जी, रोहित गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। बच्चे ने मां के साथ रहने की इच्छा जताई थी। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा इतना समझदार नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है कि अपना अच्छा बुरा समझ सके, तो सिर्फ उसकी इच्छा ही अंतिम फैसला नहीं हो सकती। मतलब बच्चे की इच्छा जरूरी है, पर वही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। उस केस में कोर्ट को लगा कि बच्चे का परम कल्याण पिता के साथ रहने में है और कस्टडी पिता को मिली। ठीक है। और वो विक्रम बरवारा वाला मामला, उसमें क्या हुआ था? हाँ, विक्रमवर वोहरा बनाम पंजाब राज्य। इसमें मां अपने करियर के लिए बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मां का करियर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बच्चे के हित से ऊपर नहीं, और कस्टडी पिता को दी गई ताकि बच्चे की परवरिश भारत में ही हो सके। यहाँ भी बच्चे का हित सर्वोपरि रहा। ये एक और उदाहरण है कि बच्चे का हित पहले है। अच्छा, एक यशिका साहू मामला भी है, साझा हिरासत के बारे में। जी, यशिका साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें साझा हिरासत यानी शेयर्ड कस्टडी पर जोर दिया गया। अदालत का मानना था कि माता पिता के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, बच्चे को दोनों का प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह से नया ट्रेंड है शेयर्ड कस्टडी का। हाँ, कह सकते हैं। अदालतें अब कोशिश कर रही हैं कि बच्चा किसी एक पेरेंट से बिल्कुल कट न जाए, दोनों की जिम्मेदारी बनी रहे। और एक गौरव टिंगरे मामला भी था, मुलाकात के अधिकारों को लेकर। जी,
गौरव टिंगरे बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुलाकात के अधिकार यानी विजिटेशन राइट्स को बहुत गंभीरता से लिया। मां ने पिता और दादाजी को बच्चे से मिलने से रोका था। ओह, कोर्ट ने इसे गलत माना और पिता को नियमित मुलाकात के अधिकार दिए। बाद में तो वीकेंड पर बच्चे को अपने साथ ले जाने की भी इजाजत मिली। इससे साफ है कि अदालतें मुलाकात के अधिकारों को हल्के में नहीं लेती। तो ये अदालती फैसले काफी कुछ साफ कर देते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल भी है जो अक्सर उठता है और स्रोतों में भी इसका जिक्र है। क्या कस्टडी केस फाइल करने से पहले पत्नी को लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है? इस पर अलग अलग राय है शायद। देखिए, कानून ऐसा कोई नियम नहीं है कि नोटिस भेजना ही पड़ेगा, अनिवार्य नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके फायदे हो सकते हैं। एक तो आपको पत्नी का रुख पता चल सकता है, वो क्या सोच रही हैं। दूसरा, अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देती तो कोर्ट उनके खिलाफ एक अंदाजा लगा सकता है। इसे एडवर्स इन्फ्लुएंस कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत। मतलब कोर्ट ये मान सकती है कि जवाब ना देना शायद उनके केस के लिए ठीक नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि नोटिस भेजने से आपकी रणनीति पहले ही पता चल जाती है। हाँ, ये भी है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, सबसे गलत और खतरनाक तरीका है बच्चे को जबरदस्ती अपनी तरफ कर लेना या उठा लेना। ये सीधा अपहरण का मामला बन सकता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, सही तरीका है अगर जरूरत पड़े तो सेक्शन 97 या 98 सीआरपीसी के तहत कोर्ट जाना। मतलब अदालत से मदद मांगना कि बच्चे का पता लगाया जाए या उसे पेश किया जाए। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में अब हवा बदल रही है। अदालतें बच्चे के परम कल्याण को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही हैं और पिताओं के लिए भी कस्टडी हासिल करना मुमकिन है अगर वो ये साबित कर पाएं कि वो बच्चे की देखभाल, सुरक्षा, पढ़ाई और संस्कार बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। जी। और ये जो कोर्ट के फैसले हमने डिस्कस किए वो भी इसी बदली हुई सोच को दिखाते हैं। और हाँ, वो प्रैक्टिकल बातें भी, बच्चे से जुड़े रहना, परिवार का साथ दिखाना, ये सब भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये साझा हिरासत यानी शेयर्ड कस्टडी का विचार बढ़ रहा है, हाँ, तो क्या ये वाकई माता पिता के बीच की कड़वाहट को कम करके बच्चे के लंबे समय के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित होगा, या फिर ये कानूनी लड़ाइयों को बस एक नया रूप दे रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।